आज है 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज सीएम 83 लाख किसानों को देंगे तोहफा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जारी करेंगे दूसरी किश्त। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। बलराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किश्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के 83 लाख किसान हितग्राहियों के खातों में राशि सीधे अंतरण की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में योगदान को दर्शाने वाली गतिविधियों का भी आयोजन होगा। उज्जैन में खुलेगा CRISP का पहला संभागीय केंद्र। सीएम मोहन यादव ने स्थापना दिवस पर की घोषणा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्रिस्प का पहला संभागीय केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने CRISP के 29वें स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के उद्योगों में रोजगार की मांग का आकलन कर उसी के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने से उन्हें अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। एमपी में डायल 100 बंद। 15 अगस्त से डायल 112 सेवा होगी शुरू। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से पुलिस की डायल 100 सेवा बंद हो रही है। इसकी जगह अब नई और आधुनिक डायल 112 सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वतंत्रता दिवस पर इसका शुभारंभ करेंगे। डायल 112 की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी और अपराधियों की धरपकड़ के साथ प्राथमिक उपचार व आग बुझाने का काम भी करेगी। 25 अगस्त को ग्वालियर में होंगे पीएम मोदी और फिजी के राष्ट्रपति। 25 अगस्त को ग्वालियर ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह बनेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के राष्ट्रपति नेकामा लाला बालावू का दौरा प्रस्तावित है। दोनों नेता करीब 2 घंटे शहर में रहेंगे और इस दौरान कई ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण भी करेंगे। मुलाकात में एग्रीकल्चर, IT, एजुकेशन, हेल्थ, नवीकरणीय ऊर्जा, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग पर चर्चा होगी। एमपी वक्फ बोर्ड का निर्देश। 15 अगस्त को सभी वक्फ संपत्तियों पर फहराया जाएगा तिरंगा। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने परिपत्र जारी कर 15 अगस्त को प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों पर तिरंगा फहराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जहां इस बार राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़कों का मास्टर प्लान। हर गांव शहर की सड़कें होंगी शामिल। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य भर में सड़कों का मास्टर प्लान तैयार करने जा रही है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला मार्ग के साथ साथ ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधोसंरचना विकास को नई दिशा देते हुए हर गांव और शहर को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिले। फिलहाल राज्य में सड़क निर्माण तेजी से चल रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा मांग नई सड़कों की ही होती है। सीएम मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। सतर्कता को बताया सबसे बड़ा बचाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से भारतीय स्टेट बैंक के साइबर सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में सतर्कता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे प्रभावी हथियार है। भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में दुनिया में अग्रणी है, लेकिन साइबर ठग लगातार नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह अभियान लोगों को साइबर फ्रॉड के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करेगा। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7,000 से ज्यादा पद खाली। शिक्षा व्यवस्था पर चिंता। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। वर्तमान में प्रदेश में 7,000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। पिछले 3 सालों में कुल 16,289 पद खाली रहे, लेकिन सरकार और MPPSC मिलकर केवल 22% यानी 3,599 पदों पर ही भर्ती कर पाए। कॉलेजेस की संख्या बढ़ने के बावजूद प्राध्यापकों की भर्ती में यह कमजोरी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर असर डाल रही है। इंदौर में त्योहारों में डीजे और पॉप की बिक्री पर बैन। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई।
स्वच्छता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर में आगामी त्योहारों के दौरान डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही शहर में पॉलिस्टरीन पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल की सजा भी शामिल हो सकती है। इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकना है। सिवनी से अयोध्या के लिए 21 अगस्त को स्पेशल ट्रेन का परिचालन। सिवनी जिले के यात्रियों के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 21 अगस्त को सिवनी से अयोध्या के लिए 12 बोगियों की स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ट्रेन दोपहर 3 बजे सिवनी रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और यात्रियों को अयोध्या ले जाने के बाद वापस सिवनी लाएगी। सांसद भारती पारधी की मांग पर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी। इस कदम से जिलेवासियों को धार्मिक यात्रा में सुविधा मिलेगी। मंदसौर में जीबीएस बीमारी का कहर, 6 मरीज सामने, केंद्र राज्य की टीम्स अलर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गिलियन बेरे सिंड्रोम बीमारी के 6 मरीज सामने आए हैं। इसमें से 2 मरीज जिले के बाहर इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम्स ने मंदसौर के मुल्तानपुरा गांव का दौरा किया। जिला मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग ने बताया कि सभी मामलों की निगरानी की जा रही है और संक्रमण फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। हर घर तिरंगा अभियान, सीएम मोहन यादव ने अपने निवास पर फहराया तिरंगा, आमजन से की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर आमजन से भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता बढ़कर 74% होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 74% तक पहुंच जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को स्थापना व्यय की गणना करने के निर्देश दिए। भोपाल के गोविंदपुरा में क्लोरीन गैस रिसाव, 1 घंटे में काबू। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार को एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। रिसाव के कारण लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। घटना के तुरंत बाद एसडीएम और संबंधित टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे के भीतर गैस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स को लगेगी माइक्रोचिप, नगर निगम करेगी उनकी कुंडली। भोपाल में बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं के मद्देनजर नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग्स पर नियंत्रण के लिए नया कदम उठाया है। पिछले साल 2 बच्चों की जान डॉग्स ने ली, जबकि हजारों लोग डॉग बाइट का शिकार हुए। अब नगर निगम नसबंदी के बाद स्ट्रीट डॉग्स की गर्दन में माइक्रोचिप लगाएगा। इससे प्रत्येक कुत्ते की पहचान संभव होगी और स्टरलाइजेशन में लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की जा सकेगी। मझौली में भूमिगत कोयला खदान के लिए जनसुनवाई सफल, ग्रामीणों ने दिया समर्थन। सिंगरौली जिले की बरगवा तहसील के मझौली गांव में प्रस्तावित गोंड बहेरा उज्जैनी ईस्ट भूमिगत कोयला खदान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें प्रभावित 4 गांव उज्जैनी, कुंदा, पचौर, मझौली के लगभग 2000 ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने परियोजना का खुलकर समर्थन किया और इसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इंदौर उज्जैन मेट्रो सेवा जल्द शुरू, 47 किलोमीटर कॉरिडोर पर 10 स्टेशन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और धार्मिक नगरी उज्जैन जल्द ही मेट्रो सेवा से जुड़ने जा रही हैं। इस परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है। मेट्रो रूट इंदौर के लवकुश चौराहे से उज्जैन के महाकाल लोक तक होगा, जिसमें कुल 10 स्टेशन होंगे। पहले 8 स्टेशन का प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर 2 और स्टेशन शामिल किए गए। लगभग 47 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर मेट्रो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। एमपी में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान आज से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी के वोट चोर अभियान के बाद प्रदेश कांग्रेस अब फर्जी वोटर्स का खुलासा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी वोट जोड़े गए, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। सीएम मोहन यादव ने अयोध्या तीर्थ यात्रा ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, यात्रियों को मिलेगा धार्मिक लाभ।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने तीर्थ यात्रा की महत्ता बताते हुए कहा कि ये न केवल मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शक है, बल्कि धार्मिक आस्था के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम भी करती है। ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रद्धालु उज्जैनी से वाराणसी तक के पवित्र स्थलों का दर्शन करेंगे, जिसमें बाबा महाकाल, बाबा विश्वनाथ, संत रविदास और कबीर दास की जन्मस्थली शामिल है। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान तेज, सीएम मोहन यादव ने दिलाई लोगों से शपथ। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति भारत अभियान को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और कहा कि नशा परिवार, समाज और देश की खुशहाली को नुकसान पहुंचाता है और विकास को पीछे धकेलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश में डेयरी फार्मिंग के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 42 लाख तक की सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की। राज्य जो राष्ट्रीय दूध उत्पादन में करीब 9% योगदान देता है, इसका लक्ष्य इसे 20% तक बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक दूध उत्पादन ग्रामीण आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया है। बालाघाट के जंगल में मिला दुर्लभ औषधियों का खजाना, 250 प्रजातियों की पहचान। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जंगलों में दुर्लभ औषधीय पौधों का खजाना मिला। बालाघाट शहर के रेंजर कॉलेज के पास बजरंग घाट क्षेत्र में टीम ने अब तक करीब 250 प्रजातियों की पहचान की। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसमें भरपूर औषधीय गुण पाए जाते हैं। सीएम मोहन यादव आज निवेश संवाद में पेश करेंगे मेड इन एमपी का विजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल ब्रांड्स और उद्योगपतियों के साथ निवेश संवाद करेंगे। इस अवसर पर पीएम मित्रा पार्क सहित राज्य के अत्याधुनिक औद्योगिक ढांचे, कुशल श्रम शक्ति और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण होगा। सीएम यादव मेड इन एमपी वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड विजन, वस्त्र नीति और निवेश अवसरों को पेश करेंगे। इन संवाद से स्थानीय उत्पादकों और वैश्विक ब्रांड्स के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बनेगा, निर्यात में वृद्धि होगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में वन्यजीव सुरक्षा बढ़ाने के लिए 3 नए स्नीपर डॉग होंगे तैनात। मध्य प्रदेश के जंगलों में वन्य जीवों की तस्करी और शिकार रोकने के लिए प्रदेश में 3 नए स्नीपर डॉग तैनात किए जाएंगे। ये विशेष प्रशिक्षित श्वान आईटीबीपी के राष्ट्रीय स्नीपर डॉग ट्रेनिंग सेंटर में तस्करी रोधी और खोजी अभियानियों के लिए तैयार किए गए हैं। नया दस्ता इस सप्ताह भोपाल पहुंचेगा और वन विभाग के अभियानों में शामिल होगा। पहले से ही प्रदेश में 18 स्नीपर डॉग वनों की सुरक्षा में तैनात हैं। इनकी मदद से अवैध शिकार और तस्करी की घटनाओं पर और भी सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। पैरामेडिकल कॉलेजेस में अनियमितता, 21,000 छात्र प्रभावित। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के शपथ पत्र पर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजेस में अनियमितताओं का मामला हाईकोर्ट में आया है। नर्सिंग कॉलेजेस के घोटालों के बाद अब पैरामेडिकल कॉलेजेस की मान्यता और संबद्धता पर सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले 2 सत्रों में बिना संबद्धता 21,000 छात्रों को प्रवेश दिया गया। पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार ने छात्रों के दाखिले को लेकर अलग अलग शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिससे न्यायालय नाराज हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज है 14 अगस्त 2025, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज सीएम 83 लाख किसानों को देंगे तोहफा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जारी करेंगे दूसरी किश्त। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। बलराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किश्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के 83 लाख किसान हितग्राहियों के खातों में राशि सीधे अंतरण की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में योगदान को दर्शाने वाली गतिविधियों का भी आयोजन होगा।
उज्जैन में खुलेगा CRISP का पहला संभागीय केंद्र। सीएम मोहन यादव ने स्थापना दिवस पर की घोषणा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्रिस्प का पहला संभागीय केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने CRISP के 29वें स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के उद्योगों में रोजगार की मांग का आकलन कर उसी के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने से उन्हें अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। एमपी में डायल 100 बंद। 15 अगस्त से डायल 112 सेवा होगी शुरू। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से पुलिस की डायल 100 सेवा बंद हो रही है। इसकी जगह अब नई और आधुनिक डायल 112 सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वतंत्रता दिवस पर इसका शुभारंभ करेंगे। डायल 112 की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी और अपराधियों की धरपकड़ के साथ प्राथमिक उपचार व आग बुझाने का काम भी करेगी। 25 अगस्त को ग्वालियर में होंगे पीएम मोदी और फिजी के राष्ट्रपति। 25 अगस्त को ग्वालियर ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह बनेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के राष्ट्रपति न्याकामा लालाबालावू का दौरा प्रस्तावित है। दोनों नेता करीब 2 घंटे शहर में रहेंगे और इस दौरान कई ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण भी करेंगे। मुलाकात में एग्रीकल्चर, IT, एजुकेशन, हेल्थ, नवीकरणीय ऊर्जा, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग पर चर्चा होगी। एमपी वक्फ बोर्ड का निर्देश, 15 अगस्त को सभी वक्फ संपत्तियों पर फहराया जाएगा तिरंगा। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने परिपत्र जारी कर 15 अगस्त को प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों पर तिरंगा फहराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जहां इस बार राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़कों का मास्टर प्लान, हर गांव शहर की सड़कें होंगी शामिल। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य भर में सड़कों का मास्टर प्लान तैयार करने जा रही है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला मार्ग के साथ साथ ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधोसंरचना विकास को नई दिशा देते हुए हर गांव और शहर को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिले। फिलहाल राज्य में सड़क निर्माण तेजी से चल रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा मांग नई सड़कों की ही होती है। सीएम मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। सतर्कता को बताया सबसे बड़ा बचाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से भारतीय स्टेट बैंक के साइबर सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में सतर्कता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे प्रभावी हथियार है। भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में दुनिया में अग्रणी है, लेकिन साइबर ठग लगातार नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह अभियान लोगों को साइबर फ्रॉड के खतरों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करेगा। एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 7,000 से ज्यादा पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर चिंता। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। वर्तमान में प्रदेश में 7,000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। पिछले 3 सालों में कुल 16,289 पद खाली रहे, लेकिन सरकार और MPPSC मिलकर केवल 22% यानी 3,599 पदों पर ही भर्ती कर पाए। कॉलेजेस की संख्या बढ़ने के बावजूद प्राध्यापकों की भर्ती में यह कमजोरी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर असर डाल रही है। इंदौर में त्योहारों में डीजे और पॉप की बिक्री पर बैन, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई। स्वच्छता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर में आगामी त्योहारों के दौरान डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही शहर में पॉलिस्टरीन POP से बनी मूर्तियों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल की सजा भी शामिल हो सकती है। इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकना है। सिवनी से अयोध्या के लिए 21 अगस्त को स्पेशल ट्रेन का परिचालन। सिवनी जिले के यात्रियों के लिए अयोध्या में रामलला के दर्शन का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 21 अगस्त को सिवनी से अयोध्या के लिए 12 बोगियों की स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ट्रेन दोपहर 3 बजे सिवनी रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और यात्रियों को अयोध्या ले जाने के बाद वापस सिवनी लाएगी। सांसद भारती पारधी की मांग पर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी। इस कदम से जिलेवासियों को धार्मिक यात्रा में सुविधा मिलेगी। मंदसौर में GBS बीमारी का कहर, 6 मरीज सामने, केंद्र राज्य की टीम्स अलर्ट।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गिलियन बैरे सिंड्रोम बीमारी के 6 मरीज सामने आए हैं। इसमें से 2 मरीज जिले के बाहर इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम्स ने मंदसौर के मुल्तानपुरा गांव का दौरा किया। जिला मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग ने बताया कि सभी मामलों की निगरानी की जा रही है और संक्रमण फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। हर घर तिरंगा अभियान, सीएम मोहन यादव ने अपने निवास पर फहराया तिरंगा, आमजन से की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर आमजन से भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता बढ़कर 74% होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। वर्तमान में कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 74% तक पहुंच जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को स्थापना व्यय की गणना करने के निर्देश दिए। भोपाल के गोविंदपुरा में क्लोरीन गैस रिसाव 1 घंटे में काबू। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार को एक फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। रिसाव के कारण लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई होने लगी। घटना के तुरंत बाद एसडीएम और संबंधित टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे के भीतर गैस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स को लगेगी माइक्रोचिप, नगर निगम करेगी उनकी कुंडली। भोपाल में बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं के मद्देनजर नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग्स पर नियंत्रण के लिए नया कदम उठाया है। पिछले साल 2 बच्चों की जान डॉग्स ने ली, जबकि हजारों लोग डॉग बाइट का शिकार हुए। अब नगर निगम नसबंदी के बाद स्ट्रीट डॉग्स की गर्दन में माइक्रोचिप लगाएगा। इससे प्रत्येक कुत्ते की पहचान संभव होगी और स्टरलाइजेशन में लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की जा सकेगी। मझौली में भूमिगत कोयला खदान के लिए जनसुनवाई सफल, ग्रामीणों ने दिया समर्थन। सिंगरौली जिले की बरगवा तहसील के मझौली गांव में प्रस्तावित गोंड बहेरा उज्जैनी ईस्ट भूमिगत कोयला खदान के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें प्रभावित 4 गांव उज्जैनी, कुंदा, पचौर, मझौली के लगभग 2000 ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने परियोजना का खुलकर समर्थन किया और इसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इंदौर उज्जैन मेट्रो सेवा जल्द शुरू, 47 किलोमीटर कॉरिडोर पर 10 स्टेशन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और धार्मिक नगरी उज्जैन जल्द ही मेट्रो सेवा से जुड़ने जा रही हैं। इस परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है। मेट्रो रूट इंदौर के लवकुश चौराहे से उज्जैन के महाकाल लोक तक होगा, जिसमें कुल 10 स्टेशन होंगे। पहले 8 स्टेशन का प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर 2 और स्टेशन शामिल किए गए। लगभग 47 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर मेट्रो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। एमपी में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान आज से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी के वोट चोर अभियान के बाद प्रदेश कांग्रेस अब फर्जी वोटर्स का खुलासा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी वोट जोड़े गए, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। सीएम मोहन यादव ने अयोध्या तीर्थ यात्रा ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, यात्रियों को मिलेगा धार्मिक लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने तीर्थ यात्रा की महत्ता बताते हुए कहा कि ये न केवल मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शक है, बल्कि धार्मिक आस्था के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम भी करती है। ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रद्धालु उज्जैनी से वाराणसी तक के पवित्र स्थलों का दर्शन करेंगे, जिसमें बाबा महाकाल, बाबा विश्वनाथ, संत रविदास और कबीर दास की जन्मस्थली शामिल है। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान तेज, सीएम मोहन यादव ने दिलाई लोगों से शपथ। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति भारत अभियान को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और कहा कि नशा परिवार, समाज और देश की खुशहाली को नुकसान पहुंचाता है और विकास को पीछे धकेलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
मध्य प्रदेश में डेयरी फार्मिंग के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 42 लाख तक की सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की। राज्य जो राष्ट्रीय दूध उत्पादन में करीब 9% योगदान देता है, इसका लक्ष्य इसे 20% तक बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक दूध उत्पादन ग्रामीण आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया है। बालाघाट के जंगल में मिला दुर्लभ औषधियों का खजाना, 250 प्रजातियों की पहचान। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जंगलों में दुर्लभ औषधीय पौधों का खजाना मिला। बालाघाट शहर के रेंजर कॉलेज के पास बजरंग घाट क्षेत्र में टीम ने अब तक करीब 250 प्रजातियों की पहचान की। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसमें भरपूर औषधीय गुण पाए जाते हैं। सीएम मोहन यादव आज निवेश संवाद में पेश करेंगे मेड इन एमपी का विजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्लोबल ब्रांड्स और उद्योगपतियों के साथ निवेश संवाद करेंगे। इस अवसर पर पीएम मित्रा पार्क सहित राज्य के अत्याधुनिक औद्योगिक ढांचे, कुशल श्रम शक्ति और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण होगा। सीएम यादव मेड इन एमपी वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड विजन, वस्त्र नीति और निवेश अवसरों को पेश करेंगे। इन संवाद से स्थानीय उत्पादकों और वैश्विक ब्रांड्स के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बनेगा, निर्यात में वृद्धि होगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में वन्यजीव सुरक्षा बढ़ाने के लिए 3 नए स्नीपर डॉग होंगे तैनात। मध्य प्रदेश के जंगलों में वन्य जीवों की तस्करी और शिकार रोकने के लिए प्रदेश में 3 नए स्नीपर डॉग तैनात किए जाएंगे। ये विशेष प्रशिक्षित श्वान आईटीबीपी के राष्ट्रीय स्नीपर डॉग ट्रेनिंग सेंटर में तस्करी रोधी और खोजी अभियानियों के लिए तैयार किए गए हैं। ये नया दस्ता इस सप्ताह भोपाल पहुंचेगा और वन विभाग के अभियानों में शामिल होगा। पहले से ही प्रदेश में 18 स्नीपर डॉग वनों की सुरक्षा में तैनात हैं। इनकी मदद से अवैध शिकार और तस्करी की घटनाओं पर और भी सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। पैरामेडिकल कॉलेजेस में अनियमितता, 21,000 छात्र प्रभावित। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के शपथ पत्र पर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजेस में अनियमितताओं का मामला हाईकोर्ट में आया है। नर्सिंग कॉलेजेस के घोटालों के बाद अब पैरामेडिकल कॉलेजेस की मान्यता और संबद्धता पर सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले 2 सत्रों में बिना संबद्धता 21,000 छात्रों को प्रवेश दिया गया। पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार ने छात्रों के दाखिले को लेकर अलग अलग शपथ पत्र प्रस्तुत किए, जिससे न्यायालय नाराज हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।